जियूं जिसमें रहूं, तुझ में ही दुनिया मेरी है, तेरे एक पल में सदियां मेरी बिन तेरे। प्यार, लव, मोहब्बत, ये ह्यूमन लाइफ के सबसे कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं। इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। जैसे हमें लगने लगता है कि हम प्यार के फंडे को समझने लगे, ये इमीडिएटली अपना एक अलग पहलू, एक अलग अपना साइड हमारे सामने खोल के रख देता है कि इसे भी समझो। इट्स नॉट सो इजी। और हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी, बैंगलोर के आनंदित गोयल की कहानी। और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि ये कहानी हमें हमारे लव हीरोज कॉन्टेस्ट में मिली। इट्स अ वन साइडेड लव स्टोरी। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तुम बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरे सोनिया सोनिया वे माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना, मेरे सोनिया सोनिया वे माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। और हमने ये कहानी स्पेशली इसीलिए चुनी है ताकि हम आपको इस वन साइडेड लव स्टोरी के कई सारे साइड्स दिखा सकें और ये एहसास दिला सकें कि कभी कभी प्यार में सही और गलत का फर्क इंसान भूल जाता है। तो चलिए हम प्यार नाम की इस पहेली को एक बार फिर से सुलझाने की कोशिश करते हैं, इफ दैट्स इवन पॉसिबल। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये है आशिकी, को-प्रेजेंटेड बाय कवल स्मार्ट। सर मुझे मेरे चॉइस का इलेक्टिव क्यों नहीं मिला सर? ओके एंड प्लीज सिट। सर जब मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया वो मुझे मिलना चाहिए था ना सर। कैन आई नो योर नेम? अंकित सक्सेना। व्हिच स्टैंडर्ड? सर मैथ फर्स्ट ईयर। सर जब मैंने साइकोलॉजी चूज किया तो मुझे साइकोलॉजी मिलना चाहिए था ना सर। देखो अंकित, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस वालों के लिए ज्यादा रेलेवेंट होता है और तुमने मैथ्स में टॉप किया है ना? सर ये कहाँ का रूल है कि अगर मैथ में टॉप किया तो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं हो सकता? अंकित ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ नहीं बैठ सकते तुम। तभी तेरे दोस्त नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये साइकोलॉजी क्लास है राइट? Yes, psychology it is. Hey, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? मैथ्स डिपार्टमेंट से हो? या तो साइकोलॉजी क्लास में क्यों? कॉलेज अभी शुरू नहीं हुआ और बेस्ट कब है?
ये ले बेटा, सूख तो गया। अंकित, मम्मा, ये लड़की कौन है? आप बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आते हो? ये फोटो में ये लड़की कौन है और तुम ये सब क्या कर रहे हो? मम्मा, I don't want to talk about this. अंकित, मैं पूछ रही हूँ ये लड़की कौन मम्मा, please leave me alone. पहले काट फिर लेट। अबे देख के चलना यार। Sorry. अंकित, सर, तुम्हें ढूंढ रहा था। हियर, एक इंटर कॉलेज फोटोग्राफी कंपटीशन आ रहा है। टॉप क्वालिटी पोर्ट्रेट्स खींचो और भेज दो। अगर इस पे क्वालिफाई हो गए, दैट्स योर टिकट टू फाइनल्स। थैंक यू सो मच सर। बाय द वे, किसके पोर्ट्रेट्स खींचोगे? ऐसा मौका बार बार नहीं आता अंकित। बात करने का बहाना भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक्सक्यूज मी। पिलर के पीछे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इंतजार। फ्रैंकली वैसे मैंने मेरी तरफ देखते हुए काफी बार नोटिस किया है। मुझे लगा तुम एकदम साइलेंट सीक्रेट एडमायर टाइप के पर्सन होंगे। यार तुम तो बोलते भी हो। एक्चुअली वो एक फोटोग्राफी कंपटीशन है, वो पोर्ट्रेट। ओके। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पोज दो प्लीज। बस इतनी सी बात? ठीक है, पर मुझे अभी जाना है, तो बाय। थैंक यू। और हाँ, मुझसे बात करने के लिए पिलर के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। कुछ भी छुप कर करना बहुत सिली लगता है। अंकित। हाँ? Wow, this place is so pretty.
वो वाला एक्सप्रेशन जब चॉकलेट आइसक्रीम देख के तुम्हारे चेहरे पे आता है। नाइस। अब वो वाला गुस्सा जब ऑटो वाला ज्यादा पैसे मांगता है। ये वाला प्रोफाइल सही नहीं है। तुम्हारा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा था, मैं हमेशा वही। अरे क्या हुआ, एक्सप्रेशन दो ना। तो तुम छुप छुप के मेरी फोटोज ले रहे हो? सैड एक्सप्रेशन भी तो होने चाहिए, तो सारे एक्सप्रेशंस पूरे हो जाएंगे। नहीं, तुम्हारा दुखी चेहरा मुझसे नहीं देखा जाएगा। देखो अंकित, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, चुप चुप के कुछ भी करना बहुत सिली होता है। और तुम अभी सिली नहीं, काफी स्टूपिड लग रहे हो। सिली स्टूपिड कुछ भी कह लो, बट आई रियली लव यू। आई रियली लव यू पलक। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैंने साइकोलॉजी क्लास भी सिर्फ तुम्हारे लिए ज्वाइन की थी, ताकि मैं तुम्हारे आसपास रह सकूं। पलक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पलक। पलक, आई लव यू पलक। दूर रहो, गो बैक, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे पीछे। अंकित, मैं और विक्रांत एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें समझ आता है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट नो दैट। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें आइसक्रीम में चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। तुम्हें रोज 11 बजे पानी पूरी खाने की तलब लगती है। तुम हमेशा बुक का लास्ट नंबर याद रखने के लिए उसके ऊपर एक फोल्ड करती हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है पलक। मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और ये भी पता है कि वो विक्रांत एक गुड फॉर नथिंग इडियट है। उसे छोड़ दो पलक, उसे छोड़ दो। वो मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें नहीं कर सकता। आई रियली लव यू। दूर रहो, दूर रहो, दूर खड़े रहो मुझसे। पलक, लिसन टू मी। पलक, व्हाई यू नॉट गो बिहाइंड। मैं तुम जो ना पागल हो, क्यों क्रेजी इन द हेड। और शायद मैं भी पागल हूँ कि मैं तुम्हारे स्टूपिड से फोटोशूट के लिए मैंने हाँ बोल दिया। पलक, तुम ये क्या बोल रही हो? पलक, लिसन टू मी। तुम चुप है, पास मत आना। पलक, दूर रहो ऐसे। पलक, दूर रहो। पलक, लिसन टू दूर रहो मुझसे, मैंने पलक, कहा। दूर रहो मुझसे। पलक, कहाँ जा रही हो? पलक, लिसन टू मी। पलक, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही प्यार को डरा दिया। I have to make this right. उसी का मैसेज है ना? उसी का है ना? यार 100 से भी ज्यादा बार कॉल्स और मैसेजेस कर चुका है। उसी का है। बहुत हुआ यार, आप पुलिस कंप्लेंट करते। पुलिस कंप्लेंट? अंकल है क्या विक्रांत? आई थिंक हमें डीन के पास जाके कंप्लेंट करना चाहिए। तुम शायद साइकोलॉजी में हो ना? यस सर। जब उसने लड़के साइकोलॉजी ली थी तब भी मुझे लगा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। बट यू डोंट वरी, मैं उसे बहुत ही जल्द सस्पेंड करवा दूंगा, और अगर फिर भी नहीं सुधरा तो पुलिस कंप्लेंट। मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा सर। तो मुझे तुम्हें भी सस्पेंड करके पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। सो बी केयरफुल एंड टेक केयर। यू मे गो नाउ। थैंक यू। अंकित का पागलपन और उसका ऑब्सेशन कुछ हद से ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से पलक डर गई थी, और कॉलेज के डीन ने भी अंकित को सस्पेंड कर दिया था। नाउ विल ही बी एबल टू कंट्रोल हिज ऑब्सेशन? क्या वो अपने पागलपन को कंट्रोल कर पाएगा? विल ही बी एबल टू रिपेयर द डैमेज दैट इज ऑलरेडी डन? इन सारे सवालों के जवाब अभिजीत सर के पास थे। अभिजीत सर वो जो बहुत ही अनोखे तरीके से अंकित की लाइफ के लव हीरो बनने वाले थे। और हाँ, एक और बात,
ये सब देखने के बाद आई एम श्योर आप लोग ये समझ चुके होंगे कि हेल्दी लव और अनहेल्दी ऑब्सेशन में फर्क क्या होता है. वेयर इज द लाइन, वेयर टू ड्रॉ द लाइन. यू नो, किसी की भी प्राइवेट स्पेस में, किसी की भी पर्सनल लाइफ में इस तरह से इंटरवीन करना, इस तरह से इंटरफियर करना इज नॉट अ गुड थिंग. दिस इज नॉट अ कूल थिंग टू डू. जस्ट डोंट डू दिस. नेवर. मुझे भी इस कमरे में नहीं आने देता. शुरू से ऐसा ही है, ना कोई दोस्त ना कोई यार. हर वक्त अकेले अपनी दुनिया में रहने की आदत सी हो गई है इसे. अभिजीत सर, ये सब देख के मैं बहुत घबरा गई हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन करके बुला लिया. आपको तो पता है इसके पापा भी नहीं है यहाँ पे. प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए. ये कॉलेज में भी इस लड़की के पीछे घूमता रहता है. ये नो एंट्री जोन है मामा. I can't believe this. अंकित, आपने अभिजीत सर को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया? सुनो तो. मम्मा, अंकित, टेल मी अंकित, किसी के परमिशन के बिना उसकी फोटोज खींचना सही है? यू नो, हर इंसान की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है. डोंट यू थिंक यू हैव क्रॉस्ड दैट लाइन? अंकित, तुम कॉलेज से सस्पेंड किए जा चुके हो और डीन तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करने वाले हैं. अब तक नहीं की है क्योंकि मैंने उन्हें रोक के रखा है. सो टॉक टू मी. ठीक है, जवाब पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हो. व्हाटएवर यू प्रेफर. सर तो मैं क्या करता सर? सर मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं है. और मैं भी जानता हूँ सर, वो मेरे जैसे लूजर के पास कभी नहीं आए. वो नहीं है तो क्या हुआ सर, उसके पिक्चर्स तो है आसपास. मैं उससे प्यार करता हूं डज नॉट गिव यू द राइट टू इन्वेड हर प्राइवेसी. अंकित, प्यार करने से गलत चीजें सही नहीं हो जाती. ये प्यार का गलत इंटरप्रिटेशन, ये बात तुम भी जानते हो. अच्छा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो. ये हो सकता है कि प्यार की शुरुआत एक तरफ से हो और उसके जवाब में दूसरी तरफ से भी प्यार मिले. हाँ, लेकिन अगर दूसरी तरफ से प्यार ना मिले तो प्यार मर नहीं जाता. सच्चा प्यार किसी के जवाब का मोहताज नहीं होता. हाँ, हो सकता है हम उसे प्यार का नाम न दें, बट अफेक्शन, किसी के लिए दिल में खास जगह, उसकी खुशी में खुशी, ये हो सकता है, प्रोवाइडेड ये एक साफ और सच्चा इमोशन हो, अनकंडीशनल हो. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी माँ जब से तुम पैदा हुए हो तब से वो तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारी देखभाल करती है, और तुम देखभाल तो दूर, उनसे ठीक से बात तक नहीं करते. लेकिन क्या इससे उनके मन में तुम्हारे लिए जो कंसर्न है वो कम हो जाता है? नहीं ना. जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम किसी मुसीबत में हो, उन्होंने मुझे फोन किया ताकि मैं आऊं और तुम्हारी हेल्प करूं. पलक के लिए तुम्हारे दिल में जो भी फीलिंग्स हैं, हम उसे कोई भी नाम दें, लेकिन उसका पीछा करना, उससे पूछे बिना उसकी फोटोग्राफ्स खींचना या ऐसा कुछ भी करना जिससे उसकी प्राइवेसी इन्वेड हो, ये गलत है. इट्स एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल. डू यू नो दैट? I know that sir. I'm sorry. अरे मुझे सॉरी कहने से क्या होगा? सॉरी कहना है तो अपनी माँ से जाके कहो, खुद से कहो. लेकिन प्लीज प्यार को और इस ब्यूटीफुल इमोशन को बदनाम मत करो. जो इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है ना, वो कभी उसके बारे में गलत नहीं सोच सकता, और ऐसे छुप छुप के तो कुछ नहीं करता है. काम करो, रोज 1 घंटा आके मुझसे मिलो. मैं सिचुएशन से डील करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा. मम्मा, मम्मा, I'm really sorry, मम्मा.
मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं सब ठीक कर दूंगा मम्मा। मैं सब ठीक कर दूंगा मम्मा, प्रॉमिस मम्मा। ये तो सस्पेंड हो गया था, कॉलेज में कैसे आ गया? Sir, may I come in? Yeah, come in. सर, मैं फलक की वो फोटोज लौटाने आया हूँ जो मैंने छुप छुप के खींची थी। और ये नेगेटिव्स उस फोटोशूट की। इनका क्या करना है सर, वो आप डिसाइड कीजिए। सर, मैंने उसका नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दिया सर। सर, मैंने इस बारे में बहुत सोचा सर, बहुत सोचा, और रियलाइज किया कि मैं कितना गलत था। सर, क्या मैं अंकित से थोड़ी देर अकेले बात कर सकती हूँ? सर नहीं। अंकित, तुम बहुत अच्छे लड़के हो एंड यू आर सच अ ब्राइट स्टूडेंट कि अगर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यू लिटरली एक्सेल इन योर एंटायर क्लास। तुम सेकंड चांस डिजर्व करते हो। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे फिर तंग नहीं करोगे, तो मैं डीन से जाके रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक कर दें। I'm really sorry. Sorry for everything. सॉरी तुम मुझसे मत बोलो अंकित, तुम अपने आप को सॉरी बोलो। पलक, क्या ये सिर्फ एक फोटो मैं अपने पास रख सकता हूँ? This is the first ever photo of yours that I have clicked. नहीं अंकित, पर अगर तुम पूरी तरह बदल जाओ तो प्रॉमिस किए मैं खुद अपने हाथ से तुम्हें वापस दूंगी। तुम ये फोटो मुझे जरूर वापस करोगी पलक। I promise you.
सुधरेगा। विक्रांत 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 छोड़ विक्रांत विक्रांत लीव हिम विक्रांत leave him. सुधरेगा। अभिजीत सर की गाइडेंस और पलक की बात सुन के अंकित सुधरने लगा। अपनी टाइम, अपनी एनर्जी को बहुत ही सही तरह से सही दिशा में यूटिलाइज करने लगा। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो समझ चुका था कि गलती उसकी, उसे पता था दैट ही वाज रॉन्ग एंड ही ट्रूली सच्चे दिल से बदलने की कोशिश कर रहा। नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे सिनेरियो में अभिजीत सर अंकित के लव हीरो कैसे बने। वो ऐसे कि लव हीरो सिर्फ वो नहीं होता जो दो दिलों को मिला। लव हीरो वो भी होता है जो आपको प्यार का सही मतलब समझे, आपको प्यार में सही रास्ता दिखाए, या एक सच्चे और एक अच्छे दिल को टूटने से या चोट लगने से बचाए। That's what a true love hero is, जो अभिजीत सर थे। अरे मानना पड़ेगा अंकित, तुम सचमुच एस फोटोग्राफर हो। अरे मेरा कहना नहीं अंकित, बल्कि कंपटीशन के जजेस का भी यही कहना है। Congratulations, my boy, you have made it to the finals. बट सर मैंने तो एंट्री डाली नहीं थी। अनडेवलप्ड नेगेटिव के रोल्स तो मैंने आपको दे दिए थे। सर I'm so happy for थैंक यू सो मच सर। So, any idea for the finals? Hang on. No way. फिर से पलक की फोटोज। सर इसका मतलब है मैंने तुम्हें जो भी समझाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। You disappoint me, अंकित। सर आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनेंगे। सर आपको कंपटीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन याद है? प्राइज मनी, मॉडल और फोटोग्राफर दोनों को मिलेंगे। हाँ तो सर एक बात है जो मैंने भी तब रियलाइज की थी जब मैं उसे स्टॉक करता था। पलक तो यूएस कब जा रही है? नहीं यार, पापा मुझे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में यूएस जाने नहीं देंगे। उनको लगता है वेस्ट ऑफ मनी है। मैं सोच रही थी कि अगर कोई इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब मिले तो थोड़े बहुत पैसे रेज कर सकती हूँ, राइट? तो उससे कितने पैसे अरेंज हो जाएंगे यार? ज्यादा नहीं, पर अगर मैं थोड़ी सी रेज कर लूँ तो पापा बाकी का हेल्प कर देंगे, राइट? सर ये मैं उसके लिए करना चाहता हूँ सर आप ही ने तो मुझे रियलाइज कराया सर कि ये फीलिंग जो भी इसका नाम है अनकंडीशनल होती है, ना भी मिले तो भी सच्ची हो सकती। सर मैं उसके लिए करना चाहता हूँ सर, वन लास्ट टाइम, और उसके बाद मैं फोटोग्राफी छोड़ दूंगा सर, हमेशा के लिए। और सर मैं चाहता हूँ कि इस शूट पे विक्रांत भी। एक्चुअली मैंने अपनी इतनी अच्छी फोटो पहले कभी नहीं देखी। हाँ इट्स ओके, लेकिन इस बात पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पलक।
अंकित, अंकित, अंकित। He's such a brilliant photographer, sir. मैंने इतनी अच्छी फोटोज मेरी लाइफ में नहीं देखी है. उसे फोटोज लेते रहना चाहिए. Shouldn't let his talent go to waste, you know. मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की, पर वो मुझे देखते ही भाग जाता है. अगर वो फाइनल्स के तुम्हारी फोटोज खींचना चाहे तो I'd love that. वो चाहता है कि शूट पे विक्रांत भी हो. Actually, sir, विक्रांत शूट को स्मूथली होने नहीं देगा. You know, he doesn't understand. विल सी. करे? हाँ. दूर से खींचना, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर, समझा? Don't worry, विक्रांत. अंकित अब बदल चुका है. Okay, उसका मन एकदम साफ है. ठीक है यार, बस हो गया ना. अलग बस करना हो गया. अच्छा रुक, मैं अच्छा रुक. Sorry ना छोटू. ओए, क्या कर रहे हैं कैंडिड फोटोज तुम दोनों के. It's okay ना, come on. पोजेस कर लें अब. हाँ. यहाँ बैठ जाओ तुम. Okay. और आप इनके पीछे खड़े हो जाइए ऐसे. तुम अपने बाल जरा पीछे कर लेना. हाँ. ठीक है. नाइस नाइस. अंकित, थोड़ी प्यास लगी है. तुम्हारे पास पानी होगा? पानी तो नहीं, मैं लेकर आता हूँ. तू रुक, मैं लेकर आता हूँ. उसके लिए I'm really sorry. कोई नहीं, तुम्हारी फोटो खींचने के लिए इतना चलता है. तो तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? प्यार है कि क्या वो तो पता नहीं, पर जो भी है सच्चा है. बट यू डोंट वरी, उससे तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी. और मैं बदले में कुछ मांग भी नहीं रहा. बट आई फील फॉर यू इज अनकंडीशनल. और ये मैंने अभिजीत सर से सीखा. फोटो पे ध्यान दे दें. हाँ. स्माइल. 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 तेरे को बोला था ना तुमसे. विक्रांत, calm down, विक्रांत. पलक, मैंने बोला था ना ये ऐसा ही वो है. कुछ नहीं कर रहा था विक्रांत. चलो यहाँ से. विक्रांत, मैं बोला चलो यहाँ से. सर, तुम कभी नहीं सुधरोगे. I was wrong. फिर से वही हरकत है. तो ये देखिए,
मैं आपकी वजह से यहां से वहां तक पहुंचा हूं सर ट्रस्ट मी, मैंने उसे किसी गलत इंटेंशन से नहीं छुआ था सर। वो बस एक रिफ्लेक्स एक्शन था सर। सर मैंने इस फोटोग्राफी शूट को एक चैलेंज की तरह लिया था सर। ट्रस्ट मी, मुझे उन्हें साथ देख के कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सर। इनफैक्ट मैं तो खुश था सर कि वो साथ कितने खुश दिखते हैं। और मैंने उनके कैंडिड शॉट भी लिए थे सर। मैंने तुम्हें गलत समझा। I'm sorry. Hey, you're doing fine, my boy. Hey, हे here's the prize money for the model. मतलब अंकित कंपटीशन जीत गया? First prize, mind you, no less. मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं, उसमें तुम्हारे और विक्रांत के बीच का प्यार दिखता है। You know why? खींचने वाले की नजर ऑनेस्ट है। But I feel sad for the poor chap, क्योंकि आज के बाद वो कभी फोटोज नहीं खींचेगा। सर मैं ये चेक नहीं ले सकती, इस पे सिर्फ अंकित का हक है। मेरा काम सिर्फ देना था। और फोटोज? दिया विद अंकित। सर आपको पता है अंकित कहाँ मिलेगा? पलक, तुम यहाँ? अंकित मैं ये चेक नहीं ले सकती, इस पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। पलक, ये तुम्हारा और विक्रांत का है। मेरा शेयर मुझे मिल गया है, ये मॉडल्स का शेयर है। हमने तुम्हारे साथ शूट पर कोऑपरेट भी नहीं किया अंकित। वी डोंट डिजर्व दिस। पलक, तुम दोनों के बिना ये शूट हो ही नहीं सकता था। मैं फिर भी नहीं ले सकती अंकित, आई एम सॉरी। पलक, अगर तुम्हें लगता है कि मैं वही ऑब्सेसिव गलत अंकित हूं, तो ये चेक बेशक मत लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ये अंकित बदल गया है, गलत नहीं है, शायद एक दोस्त है, तो प्लीज ये चेक ले लो। हाँ, दोस्ती की सिर्फ एक कंडीशन है, महीने में एक बार मेरे साथ कॉफी पीना पड़ेगा, सिर्फ एक दोस्त की तरह। तो फिर मेरी भी एक शर्त है कि तुम फोटोग्राफी नहीं छोड़ोगे, ओके? ऑलराइट। पलक और अंकित के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ, अ न्यू रिलेशनशिप, ट्रू एंड प्योर दोस्ती। अंकित को यह भी समझ में आ चुका था कि किसी की पर्सनल लाइफ को, प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। आप इस बात को तो समझते होंगे कि फ्रेंडशिप, अफेक्शन और लव में या ऑब्सेशन में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसे हमें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कंसर्न किसी के लिए जेन्युइन है और आप उनके बहुत क्लोज हैं, तब तक सब कुछ ठीक है। बट किसी की परमिशन के बिना उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, उनकी पर्सनल स्पेस में इंटरवीन करना इज नॉट द राइट थिंग। इनफैक्ट इट्स नॉट द कूलेस्ट थिंग एट ऑल। एंड यू नो, प्यार इज नॉट लिमिटेड। प्यार का इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए, जिस तरह हमें हमारे लव हीरो ने समझाया। एंड आई एम श्योर कि इसके बाद आपको भी इस बारे में बहुत कुछ पता चल चुका होगा। सो डोंट डू थिंग्स लाइक दिस। Until the next time, I will see you in the next episode. Keep watching.